अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आयोडीन। क्योंकि हम लोगों की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो उस सीरीज़ में आज का जो लेक्चर नंबर है ये 14 15 है, ये 16 है, ये 17 है और ये 18 है और ये 19 है। तो 19 का जो डी पार्ट है आयोडीन, इस पर हम बात करने की कोशिश करेंगे। इसके इंट्रोडक्शन पर, इसके प्रॉपर्टीज़ पर, इसके यूजेस पर बात करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सबसे पहले बात यह है कि आयोडीन को हम डिनोट करते हैं आई से। किससे? आई से। आई से इसको डिनोट करते हैं। और ये हमारे पास केमिकल एलिमेंट है। क्या है हमारे पास? क्या है ये जो आयोडीन है? ये हमारे पास क्या है? केमिकल एलिमेंट है। केमिकल एलिमेंट के ये रिएक्ट करता है दूसरों के साथ। जिस तरह हमारे पास फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, जिस तरह फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन रिएक्शन करती हैं, ये रिएक्टिव एलिमेंट्स है। इसी तरह जो हमारे पास आयोडीन है ये भी क्या है? रिएक्टिव एलिमेंट्स है, ये केमिकल एलिमेंट है। और इसकी बात करें कि जिसका जो एटॉमिक नंबर वो हमारे पास क्या है? 53 एटॉमिक नंबर है इसका। जो आयोडीन का 53 एटॉमिक नंबर है। और ये हमारे पास इसका जो मैस होता है ये वो हैवीएस्ट है। हैवी नहीं बल्कि हैवीएस्ट है। क्योंकि हम जानते हैं कि जो अगर हम पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे की तरफ जाएं, यानी कि और टॉप से बॉटम की तरफ जाएं, तो इसका जो साइज होता है इंक्रीज, मिसाल के तो इसका इतना साइज है, तो क्लोरीन इतना होगा, ब्रोमीन इतना होगा और आयोडीन इतना। तो साइज इंक्रीज करने की वजह से जिसके इसके दरमियान वंडर वाल फोर्सेज होती हैं। कौन सी फोर्सेज होती हैं? वंडर वाल जो इसके दरमियान फोर्सेज होती हैं वो स्ट्रोंग होती जाती हैं, जिसकी वजह से ये जो हमारे पास आयोडीन है ये सबसे ज़्यादा हैवीएस्ट है मैस में। सबसे कम मैस किसका है? फ्लोरीन का, फिर क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर सबसे ज़्यादा किसका है? आयोडीन का। इसके अलावा ये हमारे पास इनकी निस्बत फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन का निस्बत ये ज़्यादातर स्टेबल होता है, चूँकि मैस ज़्यादा होता है जिसकी वजह से ये अपने आप को ज़्यादा तरीका स्टेबल रखता है। अब इसका ये थ्योरी क्या है, वो किस तरह है? वो इस तरह कि जितने भी ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन ये है, इनको हम हैलोजन का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? हैलोजन का। और इनके दरमियान इनके जो आउटरमोस्ट शेल होता है, मिसाल के तौर पर आयोडीन है, मैं सपोज कर रहा हूँ इसका ये आउटरमोस्ट शेल है। तो इसके आउटरमोस्ट शेल से पहले इसके हम जो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है आयोडीन की, वो जानते हैं वो क्या है? वो हमारे पास है क्रिप्टोन है और 4d10 और इसके अलावा 5s2 और 5p5, यानी कि इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आयोडीन की वो ये है। अब ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है? तो ये देखें हमारे पास जो लेक्चर नंबर 5 है इस पर हमने डिटेल से बात की हुई है। अगर आप लोगों को पता है तो बेस्ट, अगर नहीं पता तो इसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे सकते हैं। ओके, तो जो मेरे पास ये 2 और 5, ये हमारे पास क्या होते हैं? इस 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में। कितने होते हैं? 7। तो हम जानते हैं कि जो हमारे पास पी होता है, पी और सब ऑर्बिटल में, पी सब शेल में हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन अपने ऑक्टेट को मुकम्मल करने के लिए, अपने शेल को मुकम्मल करने के लिए जो भी हैलोजन्स होते हैं, जो आयोडीन है, ब्रोमीन है, क्लोरीन, मुकम्मल करने के लिए ये अनस्टेबल रहते हैं। ये ज़्यादा देर तक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये ज़्यादा देर तक अपने आप को स्टेबल नहीं रख पाते। यानी कि दूसरे अल्फाज में ये कह कहता हूँ कि ये अनस्टेबल रहते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक इनको एक इलेक्ट्रॉन नहीं मिल जाता, ताकि ये अपने और भी मेरे पास सब शेल पी को मुकम्मल ना कर लें, अपने स्टेट को मुकम्मल ना कर लें, उस वक्त तक जो हमारे पास हेलोजेंस होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये अपने आप को अनस्टेबल रहते हैं। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं ये अपने आउटलेट को मुकम्मल कर लेते हैं, जिसकी वजह से ये स्टेबल हो जाते हैं। ये बात मैं क्लोरीन, आयोडीन की सीरीज नहीं कर रहा, ये यही हिसाब फ्लोरीन में। फ्लोरीन के भी आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्लोरीन के भी आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसी तरह ब्रोमीन और आयोडीन के भी। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो हैलोजन जो होती हैं ये ज़्यादातर मोर एक्टिव होती हैं दैन दी अदर एलिमेंट्स इन दी पीरियोडिक टेबल। ओके हो गया। अब अगर इसकी बात करें कि एट अ रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर के नॉर्मल टेम्परेचर पर जो आयोडीन होता है इसका जो कलर होता है वो हमारे पास होता है पर्पलिश ब्लैक। ये इसका कलर होता है नॉर्मल टेम्परेचर पर, यानी कि रूम टेम्परेचर पर। ओके, इसके अलावा अगर ये मेरे पास क्या है, ये नॉन मेटल है। ये मेरे पास क्या है? नॉन मेटल सॉलिड है। नॉन मेटल सॉलिड है। ओके, तो इसका अगर हम बात करेंगे, इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट है, इसका जो आयोडीन का जो हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट है वो कितना है?
वो है 114 सेल्सियस के लिए। मेल्टिंग यानी कि सॉलिड से लिक्विड में कब कन्वर्ट होता है, इस टेम्परेचर पर कन्वर्ट होता है, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, 114 यानी कि 114 सेल्सियस की इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है। अगर इसके हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें कि जो इसका बॉइलिंग पॉइंट है वो हमारे पास कितना है, 184 यानी कि 184 सेल्सियस स्केल है। ओके हो गया। अच्छा, एक पॉइंट रह गया था, उसको हमने सबसे पहले डिस्कस करना था, वो ये था हमारे पास पॉइंट कि इसको 1811 में डिस्कवर किया गया था। और हमारे पास एक फ्रेंच हमारे पास केमिस्ट जिनका नाम था हमारे पास था बर्नार्ड कॉर्टॉइस, इसका ये नाम था। और इसने 1811 में जो हमारे पास आयोडीन इसको डिस्कवर किया था। ओके हो गया। इसके अलावा अगर इसकी हम बात करेंगे, जो हमारे पास क्लोरीन आयोडीन है, ये फोर्थ हैलोजन है। कितना है, ये फोर्थ हैलोजन है। अब इसका क्या मतलब है फोर्थ हैलोजन के, पहला क्या क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसलिए इसको हम फोर्थ हैलोजन कहते हैं। और ये मेरे पास कितने फिफ्थ पीरियड में मौजूद होता है। पीरियड इस तरह का होता है, ग्रुप इस तरह का होता है, वर्टिकल। ओके, इसलिए अभी हमारे पास क्या है, ये 17 ग्रुप से ये बिलोंग रखता है और फिफ्थ पीरियड से बिलोंग रखता है, जो आयोडीन होता है। इससे बिलो क्या होता है, एस्टोनाइन होता है। इसके जो अबव होते हैं वो क्या होते हैं, ब्रोमीन होते हैं, क्लोरीन होता है और फ्लोरीन होता है। और ये अपने टेबल में, अपने ग्रुप में सबसे हैवीएस्ट टेबल है, हैवीएस्ट स्टेबल मेंबर है। जिस तरह मैं पहले बता चुका हूँ कि हैवी है मेंबर, कि इसका साइज इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से इसका जो मैस साइज लार्ज, जिसके अंदर बंडल पर फोर्सेज होती है, और बंडल पर फोर्स की वजह से ये ज़्यादा हैवीएस्ट स्टेबल मेंबर है इन हिज ग्रुप। ओके हो गया। तो अगर इसके अलावा हो रहा है, इसके जो प्रॉपर्टीज़ हैं, इस बात करेंगे कि ये मेरे पास है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब ये इसको हमने पिछले वीडियो में भी बताया था कि ऑक्सीडाइजिंग क्या होता है, कि इलेक्ट्रॉन को हासिल करना, गेन करना, इसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइज। वो एजेंट जो अपने आप इलेक्ट्रॉन्स रिसीव करता है, गेन करता है, हासिल करता है, उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। चूँकि मैं पहले बता चुका हूँ, जितने भी हाइड्रोजन्स होते हैं इनके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अपने ऑक्टेट को 8 इलेक्ट्रॉन्स को मुकम्मल करने के लिए ये ज़्यादा देर तक स्टेबल नहीं रह सकते, अनस्टेबल रहते हैं। तो जब इनको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाता है तो अपने आप को स्टेबल कर लेते हैं, इसलिए ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एक इलेक्ट्रॉन हासिल करना है, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। यानी कि जब भी आयोडीन के पास आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। जब इसके पास एक 8वां आ जाएगा तो 7 + 8 8 मुकम्मल हो जाएंगे, तो ये चुप करके स्टेबल हो जाएगा। ओके, किसी को तंग नहीं करेगा। और अगर इसके हम नेक्स्ट पर जाएँ तो इस तरह है कि जो हमारे पास इसकी मेल्टिंग पॉइंट पर मैं बता चुका हूँ, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट पर हमारे पास 114 है सेल्सियस के। बॉइलिंग पॉइंट इसका जो हमारे पास 184 सेल्सियस स्केल है। इसके अलावा इसका जो एटॉमिक नंबर वो 53 है। मैस नंबर वो 126 पॉइंट इतना है। ओके, इसका जो यूनिट है वो हमारे पास ये है। ओके, इसके अलावा इसके अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, वो बात बता चुका हूँ कि कितनी है, वो ये है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो इसके अलावा इसके जो आयोडीन है, आयोडीन को हम एयर में भी हासिल कर सकते हैं, वाटर से भी हासिल कर सकते हैं और सॉइल से भी हासिल कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर इसका जो मेजर सोर्स है हासिल करने का, वो ओकियन है कि समुंदर है। ओके, तो समुंदर से ज़्यादा मकदार में जो आयोडीन है इसको हासिल किया जाता है। अगर हम इसके रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन पर आ जाते हैं, इसके जो केमिकल रिएक्शन, सबसे पहले अगर हम इसका वाटर के साथ रिएक्शन देखें, आप हेडिंग खुद दे लीजिएगा क्योंकि वीडियो पहले ही लंबी हो चुकी है, तो इधर लिख लीजिएगा आप खुद, रिएक्शन ऑफ आयोडीन विद वाटर। ओके, तो मैं डायरेक्ट लिख ले रहा हूँ रिएक्शन। तो हमारे पास ये बनता है, ये हमारे पास आई है आयोडीन, तो ये हमारे पास ये प्रोडक्ट बन जाती है। ओके, तो यानी कि ये हमारे पास जब भी आयोडीन वाटर के साथ मिलता है तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बनती है, और इसको हम कहते हैं हाइपो आयोलाइट कहते हैं, हाइपो आयोलाइट कहते हैं। सिमिलरली अगर हम बात करें कि जो हमारे पास आयोडीन होता है, इसको रिएक्शन विद एयर, कि आयोडीन का अगर रिएक्शन करवाना चाहें किसके साथ, एयर की, यानी कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाना चाहें, तो वो नॉट पॉसिबल, यानी कि इम्पॉसिबल होगा। ये मैं पहले बता चुका हूँ, अगर आपने लोगों ने पिछली वीडियो देखी हैं तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि फ्लोरीन
क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। जैसे जैसे हम नीचे जाते जाते हैं तो इनकी जो रिएक्टिविटी है कम होती जाती है, यानी कि फ्लोरीन की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा है, क्लोरीन की उससे कम है, ब्रोमीन की उससे कम है और आयोडीन की सबसे कम रिएक्टिविटी है, जिसकी वजह से जो आयोडीन होता है ये नाइट्रोजन के साथ या फिर ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्शन नहीं करता। ओके हो गया। अब हम थर्ड पर आते हैं। अगर हम थर्ड पे बात करें कि जो रिएक्शन होता है, रिएक्शन ऑफ हेलोजन विद रिएक्शन ऑफ आयोडीन, रिएक्शन ऑफ आयोडीन विद हेलोजन्स, कि ये हेलोजन के साथ भी रिएक्शन करता है। मिसाल के तौर पर आयोडीन होता है, ये फ्लोरीन के साथ जब रिएक्शन करता है तो हमारे नतीजे के तौर पर हमारे पास क्या बनता है, पेंटाफ्लोराइड बनता है। सिमिलरली जो हमारे पास आयोडीन होता है, ये आयोडीन ब्रोमीन के साथ भी रिएक्शन करता है और हमारे नतीजे में हमारे पास ये बनता है आयोडीन ब्रोमाइड बनता है, और ये हमारे पास अनस्टेबल होता है। सिमिलर अगर हम बात करें, जो आयोडीन होता है ये क्लोरीन के साथ भी रिएक्शन करता है, जिसके नतीजे में हमारे पास I2Cl2 बनता है, यानी कि आयोडीन क्लोराइड बनता है। और ये जो रिएक्शन होता है, ये रिएक्शन हमारे पास बनता है एट 80 सेल्सियस स्केल पर होता है। ओके। अगर इसके हम नेक्स्ट बात करें कि रिएक्शन ऑफ आयोडीन विद एसिड्स, अगर हम एसिड्स की बात करें तो जो आयोडीन होता है ये एसिड के साथ मिलता है, ये मेरे पास HNO की नाइट्रिक एसिड मेरे पास क्या है, ये मेरे पास कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है। ओके। तो ये नतीजे में हमारे पास क्या बनता है, 6O3 प्लस 10NO प्लस 2H2O, और ये मेरे पास क्या होता है, ये मेरे पास होता है आयोडिक एसिड होता है, यानी कि आयोडीन एसिड के साथ मिलकर भी रिएक्शन करता है। अगर हम बात करें कि बेस के साथ रिएक्शन ऑफ आयोडीन विद बेस, बेस के साथ भी रिएक्शन करता है। मिसाल के 3I2 प्लस, ये मेरे पास क्या है, हाइड्रोक्साइड, ये मेरे पास बेस है, बेस को हम अल्कलाई भी कहते हैं। ओके। तो ये रिएक्शन हमारे पास बनेगा, तो हमारे पास ये नतीजे में हमारे पास प्रोडक्ट ये बनेगी। ओके। 3 है, तो ये हमारे पास ये बनेगा, इसको हम कहते हैं आयोडेट कहते हैं, आयोडेट कहते हैं। ये हमारे पास अल्कली होता है, यहाँ बेस होता है, ये हमारे पास हार्ड होता है, गर्म होता है। तो यही आज का इतना सा टॉपिक था। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट की स्टोरी में पूछ सकते हैं। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल पाक MN अकेडमी इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर कर दें। जज़ाकल्लाह खैर। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।